नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो भारत में यूरोपियों के आगमन से है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, डच 1596 ईस्वी में आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। और इन्होंने आकर भारत में अपना फैक्ट्री स्थापना शुरू किया। उसके बाद भारत पे प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो है स्पेशली पुर्तगालियों के आगमन से है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, आईटीआई और पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। भारत में पुर्तगालियों की आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। प्राचीन काल में भी भारत में यूरोपियों का व्यापार होता था, मध्यकाल में भी होता था। तो आधुनिक काल आते आते ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपवासी भारत आने के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। ठीक है, तो ये घटना है 1453 ईस्वी की। ईस्वी की। इसमें क्या होता है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है, जिससे पूर्व एवं पश्चिम का व्यापार मार्ग पर अंकुश लग जाता है। इससे प्रेरित होकर यूरोपवासी एक नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। और उस समय जहाज से संबंधित बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का निर्माण हो चुका था, जिससे ये लोग समुद्री खोज करने के लिए सक्षम थे। और सबसे पहले इस क्षेत्र में पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों ने खोज करना प्रारंभ किया। 1492 ईस्वी में स्पेन का कोलंबस भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने निकला था, लेकिन वो भटक करके अमेरिका चला गया। उसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए एक गुजराती व्यापारी मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां वहां के स्थानीय राजा जमोरिन ने उनका हार्दिक स्वागत किया। और वो वहां से बहुत सारे मसाले खरीदे और मसाले खरीद करके वापस अपने देश पुर्तगाल आ गए। और वहां से जो मसाले लाए थे उससे इनको यहाँ बेचने पे 60 गुना ज्यादा बेनिफिट हुआ। इससे परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पूरे यूरोप वासी को भारत आने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम नाविक था वो वास्को डी गामा भारत आया था। मार्ग था केप ऑफ गुड होप और इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में, वो 1505 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे तो बहुत सारे कंपनियों का स्थापना हो गया। इन सभी को संचालित करने के लिए किसी गवर्नर की जरूरत थी। तो पहला जो गवर्नर बन करके आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। ये प्रथम वायसराय था। और अल्मीडा समुद्री व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नीति का स्थापना किया, जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल नीति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मृत्यु हो जाता है 1509 ईस्वी में और दूसरा गवर्नर जनरल बन करके आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो रहता है 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने राजधानी कोचीन को बनाया और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने गोवा को और भी बहुत महत्वपूर्ण शहर को जीत करके पुर्तगाली साम्राज्य में मिलाया था। तो गोवा 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से छीना और इसने विवाह नीति यानी भारत के स्त्रियों से विवाह करने का नीति अपनाया। शिक्षा नीति, वहां के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुलवाए। उसके बाद धर्म नीति, मतलब यहाँ के लोगों को वे लोग ईसाइयत में बचपन से ही कन्वर्ट करते थे। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने बंद करवा दिया। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में। तीसरा जो गवर्नर बन करके आता है वो था नीनो डी कोना, जो 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक वायसराय रहता है। इसने जो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को आदिल शाह से छीना था, उसको
1530 ईस्वी में राजधानी बनाता है और दीव पर 1535 ईस्वी में कब्जा करता है, दमन पर 1559 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ पुर्तगालियों से प्रभाव क्या पड़े भारत पर। पहला है कॉटेज पद्धति। कॉटेज पद्धति मतलब एक प्रकार का लाइसेंस था। अगर किसी भी देश को, किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य में कोई जहाज भेजना होता था तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद वहां यूरोपवासी यहाँ आए तो जहाज का निर्माण स्टार्ट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ, अनानास, गन्ना, पपीता, तंबाकू, आलू, टमाटर पुर्तगाल से यहाँ आए। गोवा उस समय घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। हुगली बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली लूटपाट के लिए प्रयोग करते थे। 1632 जिससे वहां के राजा शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। पुर्तगालियों के समय ही जापान के साथ व्यापार प्रारंभ होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।